हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ के थ्रू चल रही क्लास का नाम है संविधान के द्वारा चलने वाली क्लास है, क्लास नंबर 11। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो हमारी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र पे आधारित होगी, जो कि राज्य बनना, उनकी स्थापना, उनकी सन, सब चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षा पैट, UPPCS प्री और आपका SSC GD और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने जो भी आपके साथ के पढ़ते हैं उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें तथा आप भी कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीरीज चल रही हैं, जो कि ज्योग्राफी की भी है, हिस्ट्री की भी है और संविधान की भी है। दोस्तों, थोड़ा आपका आभार और मिलता रहे इसी तरह से जैसे मिल रहा है तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और आपके एक आभार, एक सब्सक्राइब से हमें जो फुर्ती आती है, स्फूर्ति आती है, उस स्फूर्ति के द्वारा ही हम नए से नए कंटेंट को लेके आते हैं, नए से नए क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और अपने नोट्स बनाते रहना दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? दोस्तों, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन नहीं है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो भाई साहब, गोवा नहीं है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गोवा ऐसा प्रदेश नहीं है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, बाकी ये तीनों संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है, दिल्ली है, दिल्ली क्या है? यानी कि दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का क्वेश्चन है, डबल 5 स्टार का क्वेश्चन है। दिल्ली क्या है दोस्तों? तो दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? NCR। किस संविधान के द्वारा दिल्ली को NCR बनाया गया था? तो किस संविधान को के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों, वो बनाया गया था 69। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 69 के द्वारा बनाया गया था, 69 के द्वारा बनाया गया था, और ये हुआ था 1991 में। 1991 में। ठीक है, कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बनाया गया था? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, 5 स्टार का क्वेश्चन है दोस्तों, मजाक नहीं लेना, इसको बनाते चलना है इस सीरीज को। तो बताइए, सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 को। 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 1974 को। और ये 22वां राज्य बनाया था उस समय। 22वां, कितना? 22वां राज्य बनाया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सिक्किम भारत संघ का पूर्ण राज्य बना था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 को बना था। कब बना था? 1975 को बना था। पूर्ण राज्य जो बनाया था भाई साहब, 22वां जो राज्य पूरी तरीके से बनाया था 22वें के रूप में, वो 1975 को बनाया था। और 35वें संविधान संशोधन 1974, संविधान संशोधन की बात करें तो 1974 में किया गया था। और वो कौन सा था? 35वां। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसका सही आंसर होगा 1975, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को विधिवत रूप से भारत के संघ में जोड़ा गया था? किसको जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन? तो 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974। और कौन सा राज्य बनाया था ये 1975 में? एक साल बाद 22वां राज्य बनाया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं 7वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम को जो राज्य बनाया था वो कब बनाया था? बताइए। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था 53वां संविधान संशोधन, यानी 7 का ए।
ठीक है दोस्तों। मिजोरम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है और उस प्लेस में तरह तरह की वो कह देते हैं कि प्रकृति मिलती है आपको देखने को, और उस प्रकृति का जो आनंद आता है देखने का, भाई वाह वाह, मज़ा आ जाता है भाई साहब, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो देखिए 7 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 7 का ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 53वां संविधान संशोधन। आइए चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। यानी बिहार को जो काटने के बाद जो पृथक किया गया था, और उस वनांचल यानी वन के आंचल, वन प्लस आंचल, यानी कि इसकी जो संधि होगी वन प्लस आंचल, यानी कि वन जैसा क्षेत्र जो राज्य बनाना संभव है, वो कहाँ कैसे संभव है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में उचित को बताएं। तो इनमें से तो भाई जो ये 3 ऑप्शन है इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इनमें से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो इस बात को सहमत हो सके। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था आपका 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कई बार पूछा गया भाई साहब, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में। ठीक है, 5 स्टार का क्वेश्चन है, डबल 5 स्टार का, यानी कि 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उत्तराखंड की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट, वाह वाह वाह, डबल 5 स्टार लगाते चलें। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। 10 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 10 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 2000 में हुई थी। आइए चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। 11 कहता है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पूरा 2000 में, पूरा 2000 में, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है 12 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? यानी कि जो अधिनियम 1956 में बने थे, फिर उससे पहले जो 1953 में बने थे, उस आयोग के द्वारा सिफारिशों में जो फेरबदल किया गया था, यानी शामिल किया गया था, तो उनमें से कौन शामिल नहीं किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए कौन नहीं किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का, 5 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन शामिल नहीं किया गया था बताएंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य पुनर्गठन आयोग, पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे पहली बात तो इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर। तो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, यानी कि 12 का ए आंसर, पट्टाभी सीतारमैया, 12 का ए आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सभी क्वेश्चनों के नोट्स बनाए होंगे अभी तक, और बना भी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को लाइक करा रहे होंगे, सब्सक्राइब करा रहे होंगे। दोस्तों जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते ज़रूर चलें भाई साहब, कमेंट करते हुए ज़रूर चलें। बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता, सच बता रहा हूँ, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता यार। ऐसा लगता है जैसे हमें खुद पढ़ रहे हैं बस। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आपका कमेंट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा ना। एक छोटा सा कमेंट की तो बात होती है, लाइक की, छोटे से कमेंट की, एक यूँ कर गई तो दबाना पड़ता भाई। उससे हमारे पता है हमको कितनी ऊर्जा प्रदान होती है, नए से नए कंटेंट लाने के लिए हमें इतना ऊर्जा मिलता है, बस वाह वाह क्या कहती है, आपको तो बस बताए दे। तो आइए 13 क्वेश्चन कहता है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? यानी आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था आज़ादी के बाद? बताइए, आज़ादी के बाद तो वो हुआ था आपका 1956 में। आज़ादी के बाद 1956 में हुआ था, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो वही बात, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1956। 1956 किस वर्ष किया गया? 1956 को। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया दोस्तों? 15 का आंसर सही बताएंगे। भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, तो वो किस वर्ष किया गया था? तो वही आंसर है 1956, 1956, यानी 15 का भी सी ऑप्शन। ठीक है,
आइए चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार का क्वेश्चन है, डबल में 5 स्टार का, ठीक है, 5 स्टार का क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था भाषाई आधार पर? आंध्र प्रदेश। रामुल्लू जानते हो, रामुल्लू 56 दिन के अनशन पे बैठे थे भाई साहब इस समय। ये 56 दिन के, बेचारे ख़त्म हो गए थे। 56 दिन अनशन पे बैठे, ना खाए ना पिए, ठीक है। इस भाषाई आधार पर बनने के लिए 56 दिन के आधार अनशन पे बैठे थे बेचारे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य है? तो पहला राज्य सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 17 का सी, 17 का सी। आइए चलते हैं कुछ दोस्तों, आपको बता देता हूँ, जो ये सीरीज़ चल रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है, और आप सभी को इस सीरीज़ को पूरा भावपूर्ण सहयोग करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस सीरीज़ को पढ़ रहे होंगे तथा नोट्स भी बना रहे होंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और जो भी आपके सामने कंटेंट आ रहा है नोट्स बनाते रहें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।